If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes. आज की वीडियो स्पेशली मॉम्स लोगों के लिए है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, न्यूली मैरिड हो और प्लानिंग कर रहे हो एक बेबी की, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए भी है। और हाँ, मेरे पैर में आज बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चोट लगी है। तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो, और अगर पहले से मेरे फैमिली का हिस्सा हो ना, तो और क्या, वीडियो देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरे इंस्टाग्राम FB पे भी मेरे साथ बात कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज की विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है, बहुत सारी वुमेन्स है जो कि जिन लोगों को ये परेशानी होती है कि आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी के बाद उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। तो वो लोग मुझे ये बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है दी, हमारे आफ्टर प्रेगनेंसी हमारी बिल्कुल ग्लो नहीं है, स्किन में एकदम डल हो गई है, या फिर डार्कनेस ज़्यादा हो गई है, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो गया है। तो मैं ये बोलूँगी एक चीज़ तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि जब एक बेबी आपके अंदर आती है तो आपके अंदर बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो जिस चेंजेस की वजह से हो ही ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपकी स्किन कलर में फ़र्क दिखे, आपकी आपकी बहुत सारी चीज़ों की चेंजेस आना, ये कोई मतलब अननेचुरल थिंग नहीं है, ये एक नेचुरल थिंग है और ये होगा ही। लेकिन हाँ, अगर आफ्टर डिलीवरी भी आपके साथ ऐसा है, आपकी स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही, पहले जैसी नहीं हो रही है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वो सारी रीजंस मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहली थिंग आपको क्या करना है, जब जैसे कि आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो आपको तो नॉर्मली सुबह उठने के बाद आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना है, ठीक है। मेरा चैनल का नाम वैसे ब्यूटी थिंकिंग है, फिर भी मैं बोलूँगी हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उठा करो, चाहे एक आप मॉम हो या ना हो, या एक नॉर्मल सिंपल गर्ल हो, एक स्टूडेंट हो, वट एवर यू आर, बट एक पॉजिटिव थिंकिंग रहना अपने अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे बहुत सारी चीज़ें आप सक्सेस बहुत सारी चीज़ों में आपको मिल सकती है। तो हमेशा जब सुबह आप उठते हो तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उठो। और हाँ, उसके बाद अगर आपका कोई फेवरेट कोई भगवान है तो उनका नाम लो, और अपने मम्मी पापा को भी आप याद कर सकते हो, उनकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हो, और अपने बच्चे को तो हमेशा देखो सुबह उठने के बाद, क्योंकि बच्चों में भगवान होता है। तो नाउ बात करते हैं नेक्स्ट थिंग के बारे में। अपने आप को साफ़ सुथरा रखो। कैसे साफ़ सुथरा रखो? आप बोलोगे अरे हम साफ़ सुथरा रहते हैं, तो आपको क्या लगता है हम लोग डर्टी रहते हैं? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग डर्टी रहते हो, आप लोग बहुत गंदे रहते हो, ऐसा नहीं है। साफ़ सुथरे का मतलब क्या है कि जब बच्चा होता है, हमारे पास एक बेबी होती है, तो बेबी के डाइपर्स, डर्टी डाइपर्स, या फिर बेबी के बहुत सारे लोशन, बॉडी लोशन, बेबी के बेबी ऑयल, बहुत सारी चीज़ों की स्मेल हमें नॉर्मल लगने लग जाती है। बेबी की स्वेट उसके साथ ये सब वगैरह, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें, ये सब आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर आप एक मॉम हो तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सभी को झेलनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी एक हाइजीन होती है मेंटेन करना, जो कि आपकी प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन हो सकती है, उसके साथ आपके अंडर आर्म्स की हाइजीन हो सकती है, उसके साथ आपके हेयर्स की जो हेयर को क्लीन रखना, वो भी एक हाइजीन के तौर पर रखता है। आपकी बॉडी को क्लीन रखना, अपने दांतों को क्लीन रखना, अपने पूरे फेस को क्लीन रखना, ये भी एक बहुत बड़ी ब्यूटी टिप्स है, ठीक है। इसको ये भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें भी आपने कर लिया, तो अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे, इससे पहले मैंने जो कुछ भी बताया वो तो बहुत सारे लोग कर ही लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर आप अर्ली मतलब बहुत कुछ दिन हुए हैं, आपकी डिलीवरी हुई है, कम से कम 2-3 महीने आपके हो चुके हैं, तो आप थोड़ी योगा करना, थोड़ी हल्का फुल्का वर्कआउट करना भी स्टार्ट कर दो। इससे आपके ऊपर जैसे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, उसके साथ आपके बेबी के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। जैसे कि उस टाइम पे आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी पड़ती है, तो बहुत सारी लड़कियों की ये क्वेश्चन होती है, ये समस्या होती है, और मतलब वो लोग बहुत परेशान हो जाती है कि आफ्टर डिलीवरी उनकी ब्रेस्ट जो है वो सैगी हो जाती है, कि तो मतलब इसलिए बहुत सारी लड़कियां हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं बोलूँगी ये बहुत बड़ी भूल करते हो आप लोग, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से आपकी ब्रेस्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हो तो आपको ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है, इसकी चांसेस हो जाती है, ब्रेस्ट ट्यूमर हो सकता है। तो आप कभी ये सब मत करो। आपके ब्रेस्ट के अंदर जो भी मिल्क प्रोडक्शन होता है वो आपके बच्चे के लिए होता है, ना कि वेस्ट करने के लिए होता है। तो आपको उसको अपनी जब तक हो रहा है तब आपको अपने बच्चे को उसको फीडिंग करवानी है, ठीक है। नाउ आते हैं हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो
आप अच्छी खाना खाने की कोशिश करो, हेल्दी, क्योंकि जब आप नॉर्मली प्रेग्नेंट होते हो, कोई भी वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकती है, बहुत सारी चीज़ें खाना उसको अच्छा नहीं लगता, ठीक ठाक खाना वो नहीं खा पाती, ठीक ठाक सो नहीं पाती है। तो इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अंदर चलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो होती है। तो इसलिए आपको अच्छा जो प्रोटीन वाले खाना है वो खाना चाहिए, थोड़ी फैट या फिर ऑयली फूड थोड़ी कम करनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ एक अच्छा सा हेल्थ ड्रिंक भी आप ले सकते हो। और हाँ, सब अब आते हैं कि आपको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी डेली में जितना आप खाना खाते हो ना, उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा आपकी डेली रूटीन में पानी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और बॉडी की बहुत सारी, मतलब अब बोलते तो इम्यूनिटी सिस्टम भी बॉडी की गड़बड़ हो जाती है, सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, हार्मोन्स अप डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी स्किन ग्लोइंग कभी नहीं हो सकती आफ्टर प्रेगनेंसी। तो अभी बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स के बारे में। तो नेक्स्ट टिप्स ये है कि अगर आप एक अच्छा सा दिन निकालो अपने हेयर स्पा, बॉडी स्पा के लिए या बॉडी मसाज के लिए, ठीक है। एक अच्छा सा दिन निकालो, अपनी बॉडी का अच्छी सी एक मसाज लो या अच्छी सी एक स्पा करवाओ अपने बॉडी की, हेयर्स की, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। मसाज से हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, ठीक है। तो आप एक अच्छे से पार्लर में जाओ जहाँ पे ओनली फीमेल्स की मसाज होती है। अगर आप कंफर्टेबल हो मेल से मसाज करवाने में तो वो भी आप करवा सकते हो। अब आते हैं कि डल कॉम्प्लेक्शन के लिए हम लोग क्या करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनकी प्रेगनेंसी के बाद उनके स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है, जिस वजह से उनकी स्किन जो है वो डल दिखती है। और उसी के साथ साथ कभी कभार मतलब बोल सकते हैं आप ज़्यादा डार्क दिखती है। तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा जो है आपको नाइट क्रीम यूज़ करनी है और उसी के साथ एक अच्छा सा स्क्रब यूज़ करना है। फेशियल स्क्रब और बॉडी स्क्रब अलग होता है गाइस, तो दोनों स्क्रब ही आपको यूज़ करना है, बॉडी स्क्रब भी यूज़ करना है और आपको फेस के लिए भी एक अच्छा सा स्क्रब यूज़ करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ स्क्रब की, बॉडी स्क्रब एंड कुछ फेशियल स्क्रब की लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप परचेस करके उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हमारे स्किन में, हमारे फेस में बहुत सारे डेड सेल्स आ जाते हैं, तो उनको निकालना भी ज़रूरी होता है और वो सिर्फ ये स्क्रबिंग करने से ही निकल सकती है। तो वीक में कम से कम 2 दिन आपको स्क्रबिंग ज़रूर करनी है। तो नाउ हम लोग बात करेंगे कि अंडर आई डार्क सर्कल्स के बारे में। बहुत सारी औरतें हैं जो बोलते हैं कि लाइक प्रेगनेंसी से पहले मेरे आइज़ में कोई भी डार्क सर्कल वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बहुत सारे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। तो हम क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक अच्छा नींद लेना है, ठीक है। मैं जानती हूँ बच्चा छोटा होता है तो नींद एकदम पूरी तरह से अच्छा सा नींद लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो अच्छे से सोने की। कम से कम 8 घंटा तो सोना ही पड़ेगा गाइस। और अगर उसके साथ साथ कुछ अच्छे आई जेल आते हैं, आई क्रीम्स आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप वो यूज़ नहीं कर सकते हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप नॉर्मली जो यूज़ कर सकते हो वो है टोमेटो यूज़ कर सकते हो। टोमेटो को स्लाइसेस में काट लो, उसके बाद आंखों के ऊपर रख के जब आप रात को सोते हो तब आंखों के ऊपर रख के आप सो जाओ, ठीक है। मतलब आप बोलोगे तो वो तो गिर जाएगा, 1-2 घंटे बाद हम इधर उधर घूमेंगे तो वो इधर उधर गिर जाएगा। गिर जाने दो ना, 1-2 घंटा तो आंखों में रहेगा, उसी से बहुत सारी काम हो जाएगी। और या फिर आप स्लाइस करके, गोल स्लाइस करके आप जो है पोटैटो भी अपनी आंखों में दे सकते हो। उसके साथ खीरा भी आप नॉर्मली दे सकते हो, क्यूकम्बर भी ले सकते हो। तो ये सब चीज़ों से आपकी डार्क सर्कल्स कम हो जाएगी। उसके साथ पानी ज़रूर पीना पड़ेगा, विदाउट पानी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पानी पीना पड़ेगा, आपको अपने पेट को साफ रखना पड़ेगा हमेशा, तो इसी से ये सब चीज़ें होंगी। और हाँ, अगर आपसे हो सके तो आप सुबह उठने के बाद गर्म पानी हमेशा पिया करो, उससे आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स निकल जाती है, सभी के बॉडी की टॉक्सिन्स निकल जाती है। और उसी के साथ साथ बॉडी में, स्किन में बहुत सारी ग्लो आती है, पेट क्लियर साफ सुथरा रहता है, ठीक है। तो नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट माने में। बहुत सारे औरतों को, बहुत सारी लड़कियों को ऐसा होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी उनके स्किन में एक्नीज आ जाते हैं। तो उसके लिए वो लोग उनको क्या करना है? पहली बात, मैंने जो भी स्टेप इससे पहले कहा वो तो आपको बिल्कुल फॉलो करना है। अगर एक्नी है तो, अगर आपकी स्किन में बहुत सारी एक्नी है तो आपको बिल्कुल स्क्रब नहीं यूज़ करना है। आपको एक अच्छा सा डॉक्टर से कंसल्ट करनी है, एक अच्छी जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ कंसल्ट करनी है। उसके बाद कोई भी एक्नी की क्रीम आप यूज़ कर सकते हो, एक्नी के लिए कोई भी दवाई आती है वो भी ले सकते हो। उसके बाद आप एक्नी की जो स्कार्स होते हैं उनको दूर करने के लिए आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, ये स्क्रब यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप घर में ही एक्नी को ठीक करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप चंदन या फिर बेसन यूज़ कर सकते हो एक्नी को ठीक करने के लिए। और उसके साथ आपको पानी तो बिल्कुल पीना है, पानी के बगैर तो एक्नी कभी ठीक नहीं हो सकती। तो अच्छे से कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करो घर में जब आप होते हो। उसी के साथ अभी आती है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है स्ट्रेच मार्क्स। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबको होती है स्ट्रेच मार्क्स, और वो लोग नहीं चाहते कि स्ट्रेच मार्क्स आ जाए, उनकी पेट खराब हो जाए दिखने में। तो इसीलिए आपको ये
वाली स्टेप जो है ये अब जब से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तभी से आपको लेनी है। तभी से आपको रोज़ डेली आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखना है हमेशा, चाहे वो आप किसी बॉडी लोशन से रखो या फिर अगर हो सके तो किसी पेट्रोलियम जेली से रखो, जैसे कि वैसलीन पेट्रोलियम जेली। उससे हमेशा एक घंटे बाद ही आपको ये यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहे, जिससे आपकी स्किन कितना भी स्ट्रेच हो वो फटे नहीं, ठीक है। इससे आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन ये सब करने के साथ साथ आपको वीक में, जब आप प्रेग्नेंट हो तब वीक में कम से कम 2 दिन आपको आपके पेट की अच्छे से स्क्रबिंग भी करनी है। उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। चाहे आप स्क्रबिंग अपने फेस की कर रहे हो या अपनी बॉडी की, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर ज़रूर उसके बाद यूज़ करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड उसी के साथ साथ अगर ये सब करने के बाद भी आपके स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, थोड़ी बहुत आएंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं आएंगे, अगर थोड़ी बहुत आते हैं तो आप वो प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी आप जो है स्क्रब यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा वाला स्क्रब, कॉफ़ी वाला जो स्क्रब होता है या फिर वाइन वाला स्क्रब यूज़ कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। अगर मॉइस्चराइजर के जगह पे आप बायो ऑयल यूज़ करते हो तो और भी अच्छी बात है। मैं उस बायो ऑयल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर उसी के साथ एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर मैं अच्छी लगती हूँ तो, और मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाओ, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो और अपना ख्याल रख रहे हो। अपनी ध्यान रखना, अपने घर वालों का भी ध्यान रखना और मेरे साथ जुड़े रहना। बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।